दोस्तों क्या आपको पता है जिस गाड़ी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी, जो सब 4 मीटर कैटेगरी में आती थी, तो आज गाइस हमारे साथ है फोर्ड की इको स्पोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर रिव्यू गैराज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास जो गाड़ी है उसके ओनर है मिस्टर सुरेंद्र व्यवहारे सर। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज आइए। सर हेलो। कैसे हैं? बस बिल्कुल अच्छा हूँ। और आपने जो आज हमें बुलाया, सो आई टेक इट एज एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah. तो सर आपकी ये जो गाड़ी है तो ये अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये लगभग 80,000 पार कर चुकी है अभी। ओके, ये गाड़ी आपने कब ली थी? ये गाड़ी हमने ली थी 2018 में, जो जिस वक्त हम बहुत कोशिश कर रहे थे अच्छी गाड़ी लेने की, लेकिन हम तय कर नहीं पा रहे थे। तो हमारे एक दोस्त ने यही गाड़ी ली थी, तो उसका जब हमने परफॉर्मेंस देखा तो हमने सोचा कि नहीं, हमको यही गाड़ी चाहिए। तो सर क्या मुझे आप बता सकते हैं ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल बेसिकली इको स्पोर्ट्स का ट्रेंड MT ट्रेंड मतलब एमटी मतलब मैनुअल। ओके, ट्रेंड प्लस मॉडल है ये। और इसके ऊपर और भी था, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे बजट को सूट करता था, और जो हमें जो चाहिए वो इसमें सब सुविधा है। तो जब भी आपने गाड़ी ली तभी ट्रेंड एस जो मॉडल था, इसका जो टॉप मॉडल था, उसका आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? सच कहे तो नहीं, हमने टेस्ट ड्राइव लिया था टाइटेनियम का। टाइटेनियम ओके, वो लिया था हमने, लेकिन उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं था। ड्राइविंग के मामले में तो बिल्कुल फर्क नहीं था, डेफिनेटली। बट इट हैड ओनली सम फैसिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी जो थी वो हमें इतने मायने नहीं रखती थी। वो हम आफ्टर मार्केट भी कर सकते थे, इसलिए हमने उस टाइम वो लिया नहीं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले डिस्क्रिप्शन लिया था सर से, तो सर की गाड़ी ये डीजल मॉडल है, और ये डीजल मॉडल उन्होंने क्यों परचेस किया ये हम उनसे पूछे। सर आपको क्यों डीजल ही परचेस करना था? सच में कहा जाए तो उस वक्त डीजल और पेट्रोल में ज़्यादा फर्क वैसे भी था नहीं, और एवरेज की बात करें तो डीजल का एवरेज डेफिनेटली पेट्रोल से ज़्यादा है, और कीमत भी कम है। सही बात है। और सबसे बढ़िया बात जो है वो इसका पावरफुल इंजन, पावर एंड पिकअप। ओके, जो तो, हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर आपके पास यही एक गाड़ी थी या इससे पहले भी और एक गाड़ी थी? नहीं, इससे पहले मेरी i20 थी, पेट्रोल i20 थी। वो भी बढ़िया गाड़ी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये गाड़ी में बैठने के बाद जो फील आता है वो उसमें नहीं था। सच में कहा वो जाए तो डेफिनेटली है, वो हैचबैक सेगमेंट है, ये एसयूवी सेगमेंट है, हाँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। एग्जैक्टली हाँ। तो हम जरा चाहते थे कि जरा थोड़ा सा ऊंचाई पे जाए ड्राइविंग के मामले में भी। तो ये आपकी गाड़ी सिटी में चलती है या हाईवे में चलती है? 80-90% हाईवे में चलती है। ओके, हाँ, और थोड़ा सा सिटी में चलती है। तो मतलब आपके पास जो i20 थी वो सिटी में आप यूज करते थे? हाँ, उस वक्त मैं पनवेल में रहता था, तो मुझे वो सिटी में ज्यादा यूज करना पड़ता था, लेकिन बाद में मैं जब पेड़ में आ गया तो इतना जरूरी नहीं था कि पेड़ में गाड़ी हम चलाए। सही बात है। और तो आप अभी अपना रिटायरमेंट फेज, जैसे आपने मुझे बताया, exactly, वो आप अपना रिटायरमेंट फेज एंजॉय कर रहे हैं। yes. तो अभी तक आपने 80,000 में ये गाड़ी कहाँ पे लेके गए हैं? सच में कहा जाए तो हमने लगभग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब किया ये गाड़ी के बदले। मतलब पूरा भारत घूम चुकी है? बिल्कुल घूम चुके हैं। इतना ही नहीं, हमने कभी कभी ये गाड़ी 30 आवर्स कंटिन्यूस चलाई। जैसे हमने अभी महाकुंभ मेला था, सही बात है, तो वहां हमने 30 घंटे कंटिन्यूस गाड़ी चलाई थी। बस थोड़ा सा पेट्रोल डीजल भरना या खाना खाना, वही पॉज था। वो नॉर्मल है, लेकिन हम कहीं रुके नहीं, और गाड़ी ने हमको कहीं नहीं रुकाया। सच में कहा जाए तो आपको गाड़ी चलाते वक्त कुछ फटीग ऐसा कुछ फील होता है? सच में कहा तो नहीं है। पेट्रोल का मतलब जो अभी i20 में यूज करता था उसके तुलना में तो ये बहुत बढ़िया है। इसका सीट वगैरह, जो सीट का पोस्चर जो है, और हम जो बैठने के बाद जो हाइट मिलती है, जो सस्पेंशन का मामला है, वहाँ जो मजा आता है वो कोई अलग ही है मामले में। तो दोस्तों इंजन की बात करें तो ये डीजल इंजन है 1.5 लीटर्स का, और ये 100 PS और 205 न्यूटन मीटर्स का इसका टॉर्क है। तो सर आपको ये टॉर्क कैसा फील होता है ये गाड़ी? अरे यार, सच में कहूँ तो मतलब ऐसे नहीं कि यही गाड़ी अच्छी है, लेकिन टॉर्क के मामले में हमने बहुत सी गाड़ी चलाई। आपकी पेट्रोल i20 थी या डीजल i20 थी? पेट्रोल थी, पेट्रोल। ओके, हाँ। तो आपको पेट्रोल की तुलना में डीजल का क्या मतलब कैसा फील आता है? बहुत ही है। बस वंस यू क्रॉस 1500-1600 RPM एक गाड़ी तो दौड़ती है। बस आप हमें मतलब उसको एक्सेलरेट करने की जरूरत भी नहीं। विदाउट एक्सेलरेशन आल्सो इट कैन गो अप टू 50 किलोमीटर। दैट्स नाइस। और ये इंजन है
वो फोर्ड का लेजेंडरी इंजन है फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, और ये इंजन का रिलायबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, वो भी हमने सुना है, वो भी हमने सुना है। और आपको ये गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी कैसा लगता है? अरे यार ये तो टैंक है, सच में कहा जाए तो। उस वक्त हमने सुना था कि फोर्ड की गाड़ियां बहुत अच्छी है लेकिन वो चलती नहीं है मार्केट में, इसलिए फोर्ड जा रही है। उस वक्त लगभग सब लोगों को कल्पना नहीं थी कि फोर्ड क्या है, सही बात लेकिन फोर्ड जाने के बाद एवरीवन रियलाइज्ड कि फोर्ड जैसी गाड़ी, अभी जो गाड़ियां जो आ रही है वो गाड़ी बुरी नहीं है, वो टेक्निकली बहुत ही एडवांस गाड़ी है, लेकिन इसमें जो है वो बस खाली टाटा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। मतलब जो बात इसमें है, जो चलने की बात चलने इसमें की बात है वो और किसी भी गाड़ी में नहीं है, नहीं है सच में। जैसे आपने मुझे बोला कि आपने बहुत लॉन्ग ट्रिप्स किए हैं ये गाड़ी में, तो उन ट्रिप के दौरान ये गाड़ी ने कहीं पे आपको ब्रेक डाउन या कुछ इंजन लाइट शो करना या कुछ माल फंक्शनिंग ऐसा कुछ हुआ है आज तक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली एक बार ऐसे हुआ था कि मैंने ये जो कैमरा लगाया है वो कैमरे मेरे मैकेनिक ने डायरेक्ट फ्यूज में लगाया था, इसलिए वो अलर्ट दिया था उसने मुझे। ओके। हाँ, एक अलर्ट दिया था। तो मैंने जब इंक्वायरी किया सर्विस सेंटर में तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह की कुछ आउटफिट लगाते हो मतलब बाहर से, तो देखना कि वो बैटरी से कनेक्ट हो जाए, ना कि किसी उसके सर्किट से। सही तो वो बात मैंने है। चेंज किया, उसके बाद कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। ये गाड़ी मतलब मैंने तो मतलब एक बार 30 घंटा कंटिन्यू चलाया है, जो महाकुंभ मेला भरा था तो हम लोग रातों रात गए थे, दिन और रात और दिन ऐसा करके हम 30 घंटे में वहां पहुंचे थे। सही बात है। गाड़ी मतलब खाली हमने डीजल के लिए और खाने के लिए जहाँ रुके होंगे वही, बाकी कहीं रुके नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं। वैसे ही साउथ इंडिया हम एक बार साउथ इंडिया में जब गए थे जी। तो हमने केरल, पूरा जो केरल था वो जी, बहुत ट्रैफिक है वहाँ, गाड़ी सेकंड थर्ड के ऊपर जाती ही नहीं। सही बात तो वो है। हमने 17 घंटे कंटिन्यू चलाई थी सेकंड थर्ड फोर्थ में, फिर तो हम नहीं पहुंच पाए। तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने सिटी में भी गाड़ी चलाई है, मतलब केरल की जो केरल ट्रैफिक की में जो गए, ट्रैफिक है वो बिल्कुल सिटी है। तो आपको इसका क्लच का परफॉर्मेंस कैसा लगता है? क्लच हार्ड है? क्लच जरूर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन शुरुआत अगर आप मारुति चला रहे हो और आप अपने आप यहाँ आ जाओगे तो आपको डेफिनेटली वो हार्ड लगने वाला है। सही बात है। बट देन वंस यू गेट ट्यून टू इट, कुछ नहीं लगता। मैं सच में बोल रहा हूँ, अभी मेरी 69 उम्र है जी। लेकिन ये उम्र में भी मैं क्लच को अच्छी तरह से हैंडल करता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप मतलब यूज टू हो चुके हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में टॉर्क कन्वर्टर फोर्ड ने देना चाहिए था? हाँ, ये बात सही है, सही बात। लेकिन इसमें ये है कि ये 2018 की गाड़ी है, उसके बाद 2021 में तो गाड़ी बंद हो गई। सही बात है। अगर आज फोर्ड अपने इंडिया में होती, वैसे आई है लेकिन गाड़ियां तो यहाँ बिल्कुल बिकती नहीं है, those are all वो तो exported, एक्सपोर्ट होने बिल्कुल के लिए export होती है। राइट। तो जो एक्सपोर्ट होती है गाड़ी, अगर उसमें वो टार्क कन्वर्टर बिल्कुल रहेगा मेरे ख्याल में। लेकिन यहाँ अगर होता ये गाड़ी में तो मेरा काम थोड़ा सा आसान होता। सही बात है, सही है। क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर की इसको बहुत ही ज्यादा नीड जरूरत है। है, थोड़ी जरूरत है। मैंने भी गाड़ी चला के देखी है तो थोड़ा सा बहुत ही है, स्पेशली सिटी राइडिंग में जरा थोड़ी तकलीफ होती है। मुझे बहुत हार्ड लगा Yes, yes. टू बी ऑनेस्ट, Yeah. क्योंकि मैं शायद से मैं हमेशा अपनी पेट्रोल गाड़ी चलाता हूँ, हाँ, दैट्स व्हाई मुझे ये थोड़ा हार्ड लग लगा सकता है। होगा। हाँ, बट आई थिंक आप राइट हो कि आप अभी यूज हो चुके आई एम हैं। वेरी मच यूज्ड टू। मैं मतलब कभी तकलीफ मुझे बिल्कुल नहीं होगी, इसकी कभी तकलीफ नहीं होगी। तो आज तक ऐसा कभी हुआ है कि गाड़ी आपकी कहीं पे टच हुई हो, किसी को नहीं जाके नहीं, भिड़ गई हो? देखो गाड़ी देखो, 7 साल हो गए गाड़ी को, कहीं टच है तो मतलब बिल्कुल नहीं। आपकी ड्राइविंग एकदम अच्छी फैंटास्टिक है। है, गाड़ी का रिस्पांस भी अच्छा है। एक बार आपने एक्सेलेरेटर छोड़ दिया तो गाड़ी अपने आप जैसे ब्रेक लगाए वैसे रुकती है। तो सही बात है, एक्चुअली गाड़ी वो उसका एक अच्छा है और उसके ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह बहुत बढ़िया है। तो और हमारा मेंटेनेंस, दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। हम लोग गाड़ी को 10,000 किलोमीटर के बाद बिल्कुल मेंटेन करते हैं जी। हम वो गैरेज को, मतलब गैरेज नहीं, सर्विस सेंटर को बिल्कुल लिबर्टी देते हैं जी। जो आपको लगे वो बदलो। ओके, मतलब इसीलिए- आप पूरी अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखोगे ख्याल रखेंगे तो वो तो अपना आपको, ख्याल हाँ रखेंगे। सही बात है। तो सर आपने जैसे अभी सर्विसिंग की बात की, तो अभी 2030 तक तो हमें मालूम है कि फोर्ड सर्विसिंग सबको देगा, मतलब यहाँ पे जितने भी अभी फोर्ड के ओनर्स है उनको प्रॉपरली OEM सर्विस मिलने वाली है। तो अभी आप सर्विस सेंटर में प्रॉपर जाके सर्विस करते हैं या बाहर से सर्विस करवाते हैं? नहीं, हम सर्विस सेंटर में जाके करते हैं क्योंकि वही सेफ है, ज्यादा पैसा बचता नहीं है, 1-2 हजार का फर्क हो सकता है शायद, लेकिन मैंने जब i20 जब ऐसे बाहर सर्विस की थी तो मेरा पैसा बचा नहीं, उल्टा ज्यादा गया। इसका सर्विस इंटरवल कितना है? 10,000 किलोमीटर, उन्होंने बोला 11 तक खींच सकते हैं आप,
लेकिन 10,000 में करना अच्छा है। सही बात है। और 1 ईयर विचेवर कम्स अर्लियर, वही है। हाँ। तो इसका अभी कॉस्टिंग कितना आता है सर्विसिंग का? अराउंड 10,000। तो बहुत ही अच्छा है। अराउंड 10,000, लगभग 1 रुपया 1 किलोमीटर के लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, विच इज वेरी रिजनेबल आई थिंक। और जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ ये गाड़ी BS4 है, राइट? BS4 है, ये BS6 गाड़ी नहीं है। नहीं है। तो आपको अभी AdBlue का कोई टेंशन नहीं है। वो सबसे अच्छी बात है कि सच में वो AdBlue का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो AdBlue की वजह से कैसा है कि गाड़ी में वो रीजनरेशन करो, वो सब झंझट ये गाड़ी में नहीं। वो सच में। और मैं अगर गाड़ी लेना चाहूँ तो BS6 तो नहीं लूंगा, कोई भी गाड़ी BS6 लूंगा नहीं, कितने भी कोई अच्छी रही गाड़ी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती एज की वजह से हमें याद रखना मुश्किल हो जाएगा शायद। सही बात है। और जैसे ही हमने ये गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है? थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप 4 लोग बैठेंगे तो सच में अच्छा है। तो मतलब गाड़ी स्टेबल हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। मैंने जब महाकुंभ मेले में हम गए थे तो मैंने ये गाड़ी, अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी टाइम की वजह से हमने 150-160 तक चलाई है, भगाई है। बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, गाड़ी रास्ते को पकड़ती है। इट इज नॉट प्लांटेड। या बिल्कुल प्लांटेड है। हाँ, गाड़ी एकदम प्लांटेड बिल्कुल प्लांटेड चलती है, रास्ता छोड़ती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 16 इंच का व्हील है, मैग व्हील्स है, अच्छा टायर साइज है, विड्थ है, अच्छी है। गड्ढे ज्यादा फील नहीं होते? नहीं, सच में बिल्कुल नहीं होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि होते ही नहीं, आम गाड़ी की तरह होते हैं, लेकिन इसमें जो उसका जो सस्पेंशन का जो क्वालिटी है, ट्यूनिंग इतना अच्छा है कि पूछिए मत। मतलब पीछे हमारी जो मेरी फैमिली जो पीछे बैठती है, उनको भी कभी अनकंफर्ट कभी महसूस नहीं हुआ, इंस्पाइट ट्रैवलिंग फॉर आवर्स टुगेदर। ओके। और सर अभी जैसे अभी मॉडर्न गाड़ियों में बहुत ही सनरूफ का बहुत ही फैशन चल रहा है, ये गाड़ी में भी आता था उस टाइम, ठीक है, पर आपने नहीं लिया। तो वो बजट कंस्ट्रेंट था या आपको नहीं ही चाहिए था? नहीं, हमको चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो, सच में कहा जाए तो सनरूफ का इतना कुछ महत्व नहीं है। उसके फायदे होने के बजाय उसके लॉसेस बहुत है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो 2-3-4 साल के बाद सनरूफ लीकेज की कंप्लेंट करते हैं। सही बात है। दूसरी बात ये सबसे है सनरूफ का कि हमने मतलब पढ़ा है कि सनरूफ होने से बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सही बात। और एक्सीडेंट के मामले में हमने देखा है कि सनरूफ से भी लोग बाहर आ जाते हैं। तो हमें सनरूफ बिल्कुल नहीं चाहिए था। सही बात है। और आपको अभी ये गाड़ी का बूट स्पेस कैसा लगता है? अच्छा है, 350 है, अच्छा है। अभी थोड़ी फैमिली बड़ी है तो थोड़ा सा कभी कभी महसूस होता है, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए एकदम अच्छा है। 350 मतलब ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप इसमें कितना लगेज भर के लेके जा सकते हैं? 4 बड़ी बैग्स तो हम लेके जा सकते हैं, 4 बड़ी सूटकेसेस हम लेके जा सकते हैं। 5वीं वैसे अंदर बैठती है जी, अगर हॉरिजॉन्टल बिठाए तो, लेकिन आराम से चलती है। और 4 लोगों का 4 सूटकेस में बहुत चलता है कुछ। तो गाड़ी 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल है या 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है? अगर लॉन्ग ड्राइव रहेगा तो 4 लोगों के लिए कंफर्ट है, लेकिन शॉर्ट अगर रहेगा पुणे, मुंबई वगैरह 100-200 किलोमीटर, हाँ, तो 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर बल्कि रहेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे घर में फैमिली जो है या किसी के घर में तो नॉर्मल एवरेज रहती है। सही बात है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सर अभी ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपने हेडलाइट चेंज किया है। हाँ। तो हेडलाइट का क्या सीन है? यस, हेडलाइट के बारे में तो मुझे कंस्ट्रेंट है। इसकी जो हेडलाइट थी वो 18 साल की दरमियान की है, तो वो हेलोजन लाइट थे, वो बुरे नहीं थे, लेकिन जब रोड में हम हवा में आते हैं तो जब रोड बारिश की वजह से काला होता है या आगे वाली जो गाड़ी रहेगी वो उसके लाइट्स, एलईडी लाइट्स जोर से अपने आंखों पर रोशनी डालते हैं तो तकलीफ होती थी। इसीलिए हमने इसको चेंज करके बिल्कुल एलईडी लाइट लगाए हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर फिर भी आपको ये एलईडीज लगाने के बावजूद भी और आफ्टर मार्केट लाइट लगाने की जरूरत है या नहीं है? अभी कुछ नहीं, अभी एलईडी लगाए तो बस हो गया। अभी दिस वर्क्स। ओके, यहाँ क्या है, इसका अपर डिपर अलग अलग है। सही बात है। हाँ, यहाँ कुछ अलग है, तो दोनों जगह हमने एलईडी डाले हैं। सही बात है। हाँ, और इसमें क्या है, आप नॉर्मल गाड़ी में एक तो अपर नहीं तो डिपर चलता है, या ऐसे नहीं है, या डिपर आप चालू करो उसके बाद में अपर ऐड करो तो लाइट, बहुत ही लाइट हो जाती है रास्ते में, शायद सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। सर जैसे कि हमें पता है ये 2018 का मॉडल है, तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है? कभी ऐसी जरूरत खलती है?
नहीं, इतना कुछ नहीं, सच में कहा जाए तो इतना कुछ नहीं होता, तो अच्छा होता, लेकिन अगर होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक तो ठीक है। हमने खाली एक कैमरा लगाया है, जी जो कैमरा सेफ्टी के लिए लगाया है, क्योंकि आजकल वो ज़रूरी है हाईवे पे अगर जाएंगे तो, बस वही है। और नीचे एक कैमरा हमने लगाया है, स्टैंड लगाया है, वो लगाया है हमने मोबाइल के लिए, मोबाइल माउंट है। मोबाइल माउंट है। और सभी फोरम्स में बोला जाता है कि ये जो ए पिलर है हाँ। वो बहुत ज्यादा थिक है, तो आज तक आपको उसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम आई है? सच में मुझे समझ में आता नहीं, लोग उसको क्यों हाईलाइट करते हैं इतना ज्यादा। सच में बहुत ही हाईलाइट होता है, जैसे टाटा की कार के लिए भी वो हाईलाइट हो रहा है। सही बात है। वो गलत है बिल्कुल। अरे आप जब ड्राइविंग करते हैं तो अगर आप समझो लेफ्ट में या राइट में मुड़ते हैं तो ये पिलर ज्यादा अहमियत नहीं रखता। वैसे भी ये हो सकता है ये 60% हो, जी लेकिन दूसरी गाड़ी का तो 50% हो सकता है ना। जी होता ही है। थोड़ा सा अगर एक आध इंच से अगर ज्यादा हो गया तो उससे लॉस बिल्कुल नहीं, उल्टा फायदा है कि एक्सीडेंट के मामले में ये तुम्हें ज्यादा बचाएगा। सही बात है। तो इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना ज्यादा उसको Over महत्व hype। देना अननेसेसरी हो रहा है वो। सही बात है। ये मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन राइट। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत ही अच्छे से ये गाड़ी को चलाया है, टेस्ट किया है, आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो हमने आपसे अभी जाना है, तो क्या आप ये गाड़ी दूसरों को रिकमेंड करना चाहोगे? सच में कहा जाए तो हाँ, जिनकी एसयूवी लेने की इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जी वो लोग इस गाड़ी को बिल्कुल चुन सकते हैं। मेरे वैसे 5-6 दोस्त जिन्होंने इन्हें गाड़ी देखी है और खुद चलाई है, जी वो अभी बिल्कुल पीछे है मेरे, कि तेरे दोस्त को बोलना कि एक गाड़ी अपने को चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो यूज कार डील करता है, डीलर है जी। तो हमने उसको बताया, तो उसने बताया उसने मुझे बोला कि अरे यार मेरे पास भी उसकी डिमांड बहुत है, लेकिन अच्छी गाड़ियां मिलती नहीं है। जी जो पुराने मॉडल से 12-13 के वगैरह वगैरह वो मिलती है, लेकिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये न्यू शेप है। ये जो है ये न्यू शेप मॉडल न्यू है। शेप मॉडल है, ये 2017 का मॉडल है। 17 का, एक्चुअली 17N का है। 17 का कम से मॉडल। कम, हाँ, लोगों को कम से कम इस तरह की गाड़ी चाहिए, इस तरह का डिस्प्ले चाहिए, इस तरह का इंटीरियर चाहिए, सही बात। तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है लेने में। कीमत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिल रही है। और जो ओनर्स है मेरे जैसे, वो ये गाड़ी बिल्कुल बेचना नहीं चाहते, क्योंकि अभी उनको भी पता चल गया है कि ऐसी गाड़ी जो टैंक की तरह हो वो वापस बिल्कुल नहीं मिल मिलने सकती। वाली नहीं है। सही बात है। टाटा तो मिलने वाली है, टाटा मिलेगी, लेकिन आज अगर आप नेक्सन, टाटा की नेक्सन ले जाओ तो कम से कम 16, 17, 18 लाख रुपए उसके होते हैं। जी तो उसने, मेरी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी जी, नहीं है जी। अगर मैं इसको बदलना चाहूँ तो। बट इसका जो पावर एंड परफॉर्मेंस है वो नेक्सॉन से थोड़ा अलग है। इसकी अलग है, ट्यूनिंग अलग है। अलग है बिल्कुल। हमने नेक्सॉन भी चलाई है, हाँ बट इसका जो पंच आता है बिल्कुल वो अलग है। अरे वो अलग ही है। आप स्पेशली घाट सेक्शन में चढ़ो ना आप, तो सेकंड में गाड़ी जो चढ़ती है ना, खाली आप उसका एक्सीलरेटर निकाल दो, गाड़ी अपने आप पुश होती है, अपने आप होती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। टॉर्क है इसका, टॉर्क कितना बहुत बढ़िया। 205 न्यूटन मीटर्स का जो Yes, टॉर्क yes। है वो हेल्प करता और है। वो रियल टॉर्क है जी। हाँ, मैनिपुलेटेड नहीं है, वो रियल है। तो सर आप ये गाड़ी को कितना रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग की बात कही जाए 10 आउट ऑफ। तो 8.5 तो कम से कम दूंगा मैं। ओके 9 भी दे सकता था, 9.5 भी दे सकता था, लेकिन इसमें 2-3 चीजें नहीं है, इसके लिए मैं दे नहीं रहा। वही मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ कि वो कौन सी चीजें वो जो आपको खलती है जो फोर्ड ने देनी चाहिए थी? हाँ, 1-2-3 है। अभी देखो उसकी जो टॉप मॉडल जो है फोर्ड की, जी 2017-18 की बात की, जी उसमें रियर पार्किंग कैमरा जो है वो इंक्लूड कर दिया था। रियर कैमरा जो है वो उसमें था, जी है मतलब उसमें, ये गाड़ी में नहीं है, तो वो चाहिए था। जी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है जी वो आजकल सब गाड़ियों में आती है, जी इसमें नहीं। हमने ऑफकोर्स वो आफ्टर मार्केट लगाई है, जी लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड होती तो अच्छा होता था बस। ओके। हाँ, और बाकी बस कुछ नहीं, बाकी क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। बाकी आप फुल्ली सेटिस्फाइड? फुल्ली सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड। तो बाकी अभी ठीक है, वो अभी हेलोजन लाइट तो हम लोग आफ्टर मार्केट का लगा सकते हैं, जी, उसको निकाल के जी, एलईडी लगा, जी। तो वो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ठीक है। और कभी आज तक ये गाड़ी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर या कुछ नहीं, बटन्स का फेल्योर ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक नहीं है। लगभग 8 साल हो गए गाड़ी को, जो सब है वो सब ओरिजिनल है, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, बैटरी हमने बिल्कुल चेंज की है, वो तो करनी ही पड़ती है। वो हाँ। हर 3 से 4 साल 4 में साल के बैटरी बाद का करनी पड़ती है। तो सीन है। यस, बस, बाकी तो- कुछ नहीं। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक हमारे लिए ये गाड़ी लेके आए। ओके, और
दोस्तों अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हमसे करवाना चाहते हो तो नीचे आए हुए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो थैंक यू सर, हम फिर से मिलेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और हम भी आपको बोल रहे हैं, इनका जो चैनल यूट्यूब पे आएगा तो इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि इनका जो अच्छा इंफॉर्मेशन, ना कि मेरी तरफ से दिया है, लेकिन इनका जो अच्छा इंफॉर्मेशन है वो सब लोगों को अपने आप मालूम हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।